हेलो एवरीवन, जेसीसीबी का जो हमारा साइट है उस पे हमारा जो प्रोविजनल जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो हमारा आ चुका है। उसका डेट था कि 9 सितंबर को आएगा और 9 सितंबर को हमारा वो जो वैकेंट चार्ट जो होता है वो हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस किस कॉलेज में कितना सीट बाकी है। बहुत सारा फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना प्रेफरेंस लिस्ट डाला लेकिन कॉलेज नहीं मिला, और बहुत से बच्चों को कॉलेज मिला क्योंकि अगर फर्स्ट जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आया था जिसमें सारा एडमिशन था उसमें अगर हम लोग देखें तो मात्र 2 या 3 सीट बस बचा था, बाकी सारे सीटों पर सिलेक्शन हुआ था। बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज अपना नहीं लिया है और या फिर उसको विड्रॉ कर दिया है, फिर नेक्स्ट राउंड के लिए अपीयर होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रांची वेटनरी जो हमारा कॉलेज है उसमें हमारा 9 सीट अभी भी खाली है। रांची एग्रीकल्चर में हमारा 22 सीट खाली है और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में हमारा 22 सीट खाली है, दोनों में सेम है। और अगर एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में भी हमारा 23 सीट खाली है। तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में बात किया जाए तो उसमें हमारा 15 सीट खाली है। रविंद्र टैगोर में अगर जो देवघर में हमारा स्थित है उसमें देखा जाए तो इसमें 26 सीट खाली है, बहुत ज़्यादा सीट खाली है अभी भी इसमें। और जो हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी है जिसमें PCM वाले अप्लाई करते हैं उसमें हमारा 20 सीट खाली है। फिशरी में भी देखा जाए तो हमारा 12 सीट खाली है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो मैथ वाले हैं PCM वाले उनमें भी अभी 10 सीट खाली है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सीट खाली है, 30 सीट खाली है। और ये जो हमारा प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज है इसमें हमारा 22 सीट खाली है। तो अब यहाँ पे इतना सीट खाली हो तो हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी जो सेकेंड काउंसलिंग करवाएंगे जो वह स्टूडेंट हैं देखिए वही होगा फिर से जो सेम। अगर फर्स्ट काउंसलिंग का हम लोग बात किया जाए तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन बच्चों का 80 प्लस मार्क्स था उनको कॉलेज मिला है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो 80 प्लस मार्क्स वाले कॉलेज मिला वो सबको एग्रीकल्चर ही मिला है। मैं 80 प्लस सारे कॉलेजेस का बात करके कर रहा हूँ, चाहे वो फिशरी हो, चाहे डेयरी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो। उन सब में अगर देखा जाए तो 80 प्लस वालों को कॉलेज मिला है। तो अगर सेकेंड काउंसलिंग की बात किया जाए तो जो भी स्टूडेंट 65 या 70 प्लस हैं वो कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर और जो भी कॉलेजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चांसेस है कि मिल जाएगा। बाकी 65 बिलो या 70 बिलो जो भी हैं उनको वही फिर से वही चांसेस है, 30-70 का चांसेस मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। और उनके लिए मैं लास्ट में बताऊँगा कि जो बिलो मार्क्स वाले हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है क्या ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे छात्र हैं जिनको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करवाना चाह रहे होंगे कि नहीं मैं सेकंड काउंसलिंग करवाऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपग्रेड करना चाह रहे होंगे। तो मैं वैसे छात्रों को बता देना चाहता हूं कि जो वैसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर मान लिया कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में अच्छा मार्क्स होगा, 80 मार्क्स होगा, 70 मार्क्स होगा, 60 मार्क्स होगा, फिर भी रामाकृष्ण अगर मिल गया है और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे गढ़वा मिल सकता है, देवघर मिल सकता है। आप सीट देखिए, देवघर में 26 सीट अभी भी खाली है। तो जब हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो फिर हम क्यों प्राइवेट लेंगे? जब हमको देवघर मिल सकता है उस मार्क्स पे तो हम फिर हॉर्टिकल्चर क्यों लेंगे? सोचने वाली बात है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आप 65 प्लस या 70 प्लस है तो ज़रूर अपग्रेड के लिए ट्राई कीजिए। सीट बहुत सारा खाली है, आपको श्योर है कि आपको मिलेगा। अगर आप प्राइवेट में अगर आपको अलॉट हो गया तो आप अपग्रेड में डालिए। अगर हॉर्टिकल्चर अपग्रेड हो गया है, फिर फिशरी मिल गया है तो आप अपग्रेड में एग्रीकल्चर कॉलेज को डाल सकते हैं। अपग्रेड में डालने का सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए, अगर मान लिया कि अगर आपको हॉर्टिकल्चर मिल चुका है, ठीक है, अगर हॉर्टिकल्चर मिल गया, अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए तो आप सारा एग्रीकल्चर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको गोड्डा मिला होगा लेकिन उनको लग रहा है कि भाई RSC में अभी भी 22 सीट खाली है, 22 सीट मायने रखता है, 22 सीट अभी भी खाली है तो मुझे मिल सकता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप बस RSC ही लेकर चलिए। नहीं तो क्योंकि देखिए सेकंड पे फर्स्ट पे RSC आता है, सेकंड पे गोड्डा आता है अगर सारा कैंपस वाइज देखा जाए तो आप ये मत करना कि मैंने RSC भी डाल दिया, गढ़वा भी डाल दिया, देवघर भी डाल दिया तो गोड्डा तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। RSC भी नहीं मिलेगा, नहीं तो देवघर अलॉट हो जाएगा, गढ़वा अलॉट हो जाएगा। इसलिए आपको अगर गोड्डा मिला हुआ है या फिर किन्हीं को हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है तब तो वो सारे डाल सकते हैं। लेकिन जिनको एग्रीकल्चर ऑलरेडी मिला हुआ है, गोड्डा मिला हुआ है, तो वो ट्राई करेंगे कि जिस कॉलेज में आपको अपग्रेड करना है काउंसलिंग बस उसी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे आप। आपको अगर गोड्डा मिला हुआ है तो आप बस सिलेक्ट करेंगे RSC। अगर आपको RSC चाहिए तो आप बस RSC सिलेक्ट करके ही काउंसलिंग करवाएंगे। कोई भी लाइन से नहीं चूज करेंगे फर्स्ट काउंसलिंग की तरह। अगर किन्हीं को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में तो अपना मार्क्स देख लेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग करवाएंगे। इन सारी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। आप हम कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सारा कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ।
किसी भी तरह कोई भी डाउट हो। अपग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ बात यही है कि आपको जिस कॉलेज में अपग्रेड करना है बस आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, अगर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तब। अगर आपको हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ तो हाँ, आप सारा एग्रीकल्चर कॉलेज रख सकते हैं अपग्रेडेशन में। अगर किसी को प्राइवेट मिल गया तो जिसको भी प्राइवेट मिला है मैं तो ये कहूँगा कि आप ट्राई करो यार कि आप गवर्नमेंट लो, क्योंकि यहाँ फ़ी भी ज़्यादा है, हॉस्टल फैसिलिटी भी नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव है। तो आप अगर किसी को अच्छा मार्क्स आया है और उनको लग रहा है कि मुझे मिल सकता है, मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रह रहे हो नहीं कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप अच्छा इंस्टीट्यूट से आप डिग्री लो, आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो कम रहे। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप बेटर कॉलेज में जाओ। अब बहुत से ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जिनका 70-75 नंबर पर अगर फिशरी अलॉट हो गया तो वो भी ट्राई कीजिए कि एग्रीकल्चर मिले, क्योंकि सीट खाली है। अभी एएनएम का रिजल्ट आया, जेएनएम का रिजल्ट आया है, पैरामेडिकल का रिजल्ट है, सबका रिजल्ट आया, सबका काउंसलिंग का भी लिस्ट आया। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन उधर भी कराएंगे, तो यहाँ पे सीट अभी वैकेंट है, जो कराए होंगे इसलिए सीट वैकेंट जाता है, या फिर बहुत से नीट का भी काउंसलिंग अभी चल रहा है। तो ये सारे चीज़ों में होता है। तो आप ट्राई करो कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो प्राइवेट हो गया या फिर कोई और वैसा कॉलेज अलॉट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, दूर है थोड़ा सा, या फिर लोकेशन का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए अगर 450 रुपये लग रहा है काउंसलिंग में तो मैंने नहीं करेगा। आप एक बार अगर गवर्नमेंट में चले जाओगे तो वो 450 रुपये मैटर नहीं करेगा फिर, क्योंकि अगर आप कहीं और रहते हो तो आने जाने में ही आपका 450 रुपया चला जाएगा जब भी आप घर आओगे या फिर जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दो, सोचो। अगर आपका 70, 75, 80 नंबर तक आया, तो अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है तो आप चूज करो। किस तरह से चूज करना है, आप देख लो कि किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है। अगर देवघर में ज़्यादा सीट है तो मान लो किसी का 75 नंबर आया, तो आप ट्राई करो कि सबसे पहले जिसमें ज़्यादा वैकेंट सीट है आप उस कॉलेज को रखो, देवघर को आप पहले रख दो। अब किन्हीं का है कि नहीं 60-65 में है तो 60-65 वाले एग्रीकल्चर फिर से रखेंगे तो मुश्किल है, फिर से उनको अलॉट नहीं होगा। तो जिनका भी 60-65 है वो यही ट्राई करो कि हॉर्टिकल्चर ही डालो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में भी 30 सीट खाली है, आपको वही मिल ही सकता है। अब अगर कोई जीत पे रहेगा कि नहीं मुझे एग्री चाहिए तो ये फिर दूसरी बात हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग के अनुसार आप चलो, दिमाग का थोड़ा सा यूज करो कि जो भी अगर लो मार्क्स है तो आप हॉर्टिकल्चर को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो, एग्रीकल्चर तो मिलने से रहा, वही फर्स्ट काउंसलिंग वाला हाल हो जाएगा। तो आप ट्राई करो जितने भी 80+ या फिर 75+ हैं वही एग्रीकल्चर को लिस्ट में रखें दोबारा में। और अपग्रेड करने वाला तो मैं कहूँगा कि आप अगर आपको बेटर कॉलेज अगर आपको जो चाहिए था अगर वो नहीं मिला है तो ज़रूर से ज़रूर अपग्रेड में डालिए, आपके लिए सही रहेगा। और अपग्रेडेशन के मेरे बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको जो अपग्रेड करना है आपको वही कॉलेज आपको लिस्ट में रखना है। और दूसरा चीज़ हो गया कि अगर 60-65 वालों तक को मैंने बोला कि हॉर्टिकल्चर चांसेस है, तो अगर जिनका 60-65 से कम मार्क्स आया है तो 60-65 से कम मार्क्स वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास अगर आपने ICR, हाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ICR का जो काउंसलिंग है, ICR के थ्रू जो हमारा कॉलेज है, ICR एक्रीडेटेड जितने भी कॉलेजेज है हमारा, जो हमारा काके का एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, देवघर हो गया और फिर गोड्डा हो गया, सब जो ICR एक्रीडेटेड है उसका भी काउंसलिंग हमारा शुरू हो गया है, ICR का भी। तो जो इनका भी CUT में अगर अच्छा मार्क्स आया है तो मैं तो यही बोलूँगा कि मस्ट एकदम, अगर आपका मार्क्स से थोड़ा भी अगर अच्छा है तो आप CUT से भी ट्राई करो, मिलने का पूरा चांस है। क्योंकि मैं मैसेज के थ्रू भी आपको बताया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि देखिए जितना भी अगर CUT के थ्रू हुआ था ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेज है उस पर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि झारखंड में बहुत कम लोग आना पसंद करते हैं। आप पिछले बार कभी मैंने आपको बताया था कि CUT के थ्रू मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और भी कॉलेजेस में, और सोर्सेज से पता चलते रहता है कि CUT के थ्रू कभी भी सीट पूरा फुल नहीं होता है। तो अगर आपका CUT में थोड़ा कम मार्क्स भी है तो, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को यही झारखंड कंबाइंड वाला ही पता रहता है किसके थ्रू ही होता है एडमिशन, तो CUT के थ्रू जितनी भी ICR के थ्रू जो भी होता है एडमिशन उसमें सीट वैकेंट जाता ही जाता है। तो आपका अगर थोड़ा सा मार्क्स आगे पीछे भी है तो आप ICR के थ्रू बिल्कुल ट्राई करो, ICR के थ्रू आपको कॉलेज मिलने का चांसेस है, इस पर ही फोकस करो। ICR का भी काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है 5 या 10 तारीख से, शायद 5 तारीख का तो इसका नोटिस आया था, शायद 10 तारीख से शायद स्टार्ट होने वाला है ICR का। मैं एक बार देख लूँगा इसको और डिटेल में आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूँगा कि ये कब से स्टार्ट है।
तो आप ICAR के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं कि जिन जिन कॉलेजेस का ऑप्शन आएगा उसमें डाल करके, अगर आप झारखंड में ही लेना चाहते हैं तब। अगर ICAR के थ्रू अगर आपको बेटर कहीं पे मिल रहा है तो आप उसमें ट्राई करो, मस्ट ट्राई करो। अगर आप झारखंड के हैं, अगर नियरेस्ट आपका जो भी, अगर कोई गोड्डा के हैं या फिर कोई देवघर के हैं, कोई रांची के ही हैं और अपने शहर में रहना चाहते हैं, तो ICAR के थ्रू आप मस्ट है कि ट्राई करो, मिलने का पूरी चांसेस है। और 60-65 वाला आप हॉर्टिकल्चर टारगेट करो। हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सीट वैकेंट है, और 70-75 प्लस। और जिनका भी 60-65 से बिलो है वो तो मुश्किल है कि इस बार उनको किसी भी थ्रू, अगर 60-65 अगर मान लीजिए जैसे भी एग्ज़ाम ख़राब गया लेकिन आपका CUT आपने दिया है और आपका मार्क्स अच्छा है, तो आप ICAR के थ्रू ज़रूर है कि ट्राई करो, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो। और बाकी आप यहाँ पे सीट देख लो कितने किस में वैकेंट है, आप उसी के अनुसार आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। अगर किसी को डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछो, मैं एक बार आपके अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार बता दूंगा बेटर क्या है नहीं है। और जिनका भी 60 या 65 से कम मार्क्स है उनके लिए अभी 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप कहीं पे एडमिशन करा लो या फिर आप ड्रॉप ले लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको ट्राई नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि आप ट्राई नहीं करो, ट्राई करो, बट मुश्किल है कि एग्रीकल्चर में आपको मिलेगा। सब ब्रांचेस लास्ट तक में भी मिल जाए, लेकिन यही है कि अगर आपको ऐसा है कि मुझे ड्रॉप लेना है तब आप वेट करो, लास्ट तक काउंसलिंग कराओ, मेरा ये कहना है। क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा कि नहीं आपको मिल जाएगा, आप वेट कर रहे हो लास्ट काउंसलिंग तक, अगर आपको नहीं मिला तो ना तो आप अनदर कॉलेजेस जिसमें भी एडमिशन कुछ बचा हुआ है, क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस में तो क्लोज हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ कुछ कॉलेजेस बची हुई है, उसमें कुछ कुछ अभी एडमिशन हो रहा है, तो उसमें भी एडमिशन बंद ना हो जाए और आप इधर कोई आपको बोल दे कि नहीं अब भाई आपको मिल जाएगा, या फिर आप आशा में रह गए हैं कि नहीं किसी ने मुझे बोला है कि मिल जाएगा, आप काउंसलिंग कराते रहें। तो अभी इसका काउंसलिंग दिसंबर-नवंबर तक चलेगा, और नवंबर तक आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है उसका डेट भी आ जाएगा एग्ज़ाम का, हर कॉलेजेस का। तो ये सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि मुझे नहीं तो एडमिशन लेना है नहीं तो ड्रॉप लेना है, तब आप लास्ट तक ट्राई करो। नहीं तो अगर आप सोच रहे कि नहीं इस साल मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, यहाँ ले या फिर कहीं, लेकिन फर्स्ट में हमको अगर ज़्यादा ट्राई करना है कि हमको इसी मिले, तो प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी जो भी आपका नियरेस्ट कॉलेजेस है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा, मतलब जो कॉलेजेस अच्छे हैं जिनके पास से प्लेसमेंट है, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो किसी भी तरह कॉलेज हो, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखिए कॉलेजेस का कुछ लिस्ट है, आप इसके अनुसार भी आप कॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। जिसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में ले सकते हैं, उषा मार्टिन में ले सकते हैं, जसलॉक कॉलेज में ले सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी कॉलेजेस हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आप इन सारी कॉलेजेस में, जितना भी यहाँ पे कॉलेज आपको शो हो रहा है, इन सारे कॉलेजेस में आप खुद से भी जाइए, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भी नहीं, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब कॉलेजेस हैं जो बेटर प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। मैं किसी भी चीज़ का कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके जानकारी के लिए बता दूँगा। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, अगर आपका लो मार्क्स है तो कहाँ एडमिशन ले, कहाँ पे भी सीट है, कहाँ पे हो रहा है एडमिशन, तो उसके लिए मैं बस जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये कॉन्टैक्ट नंबर क्यों दिया गया है, अगर आप इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जाते हैं तो जैसे अगर बोला जाए कि नहीं ब्रोकरेज है या फिर ब्रोकर है कॉलेज में एडमिशन, वैसा कुछ नहीं है, आपका 0 ब्रोकरेज लगेगा। और जो भी जनरल छोड़कर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है, आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आप इस नंबर से कांटेक्ट करके अगर आप जाते हैं तो आपको एडमिशन का जितना भी फ़ी रहेगा उससे आपको एडमिशन टाइम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका 75% एडमिशन रहता है, 75% अगर अटेंडेंस रहता है आपका हर सेमेस्टर का, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन टाइम भी आपको डिस्काउंट करवा दिया जाएगा अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जाते हैं तब। और जो प्लेसमेंट है, यहाँ से ये जितने भी कॉलेजेस का लिस्ट है, इसमें जो प्लेसमेंट है 100% प्लेसमेंट, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट लास्ट में भी दिया जाएगा कि हाँ आप कैसे प्लेसमेंट लीजिएगा, इन सारे चीज़ों का आप पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। आप कॉल कीजिए, आप बोलिए कि हाँ मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो आपको
साथ में कॉलेज मतलब ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका एडमिशन कराया जाएगा। जो भी फ़ी रहेगा आपके सामने सब कुछ होगा। आपसे ऐसा नहीं कि पहले पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको सीधा ऑफिस में ले जाया जाएगा कॉलेज का, वहीं पे आपको डिस्कस किया जाएगा, वहीं पे आपका फ़ी भी कम कराया जाएगा वहीं पे। और बात रहा कि फ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बच्चों ने कहा कि इन सारी कॉलेजेस का फ़ी ज़्यादा रहता है, तो जो भी बच्चे बीसी से बिलोंग कर रहे हैं, बीसी कैटेगरी या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो जितना एडमिशन में पैसा लगता है वो समझिए तो स्कॉलरशिप के थ्रू रिटर्न आ ही जाता है। थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है बट सारा रिटर्न हो ही जाता है। जितना भी आपका एडमिशन में खर्चा होता है या फिर जो भी पर सेमेस्टर एडमिशन में आपका जो फ़ी लगता है वो स्कॉलरशिप के थ्रू आपका रिटर्न हो जाता है। तो अगर कोई वैसे स्टूडेंट हैं जिनका लो मार्क्स है, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, कम मार्क्स है, तो अगर ये सब कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो आपका जो भी नियरेस्ट कॉलेज है आप उसमें एडमिशन ले लीजिए और लास्ट तक इधर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कीजिए। फिर बाद में आप जो भी ट्रांसफ़र होता है TC वगैरह वो सब ट्रांसफ़र करके फिर आप इधर एडमिशन ले सकते हो, ऐसा भी होता है। तो आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचो, डिस्कस करो। बाकी आपका जो भी वैकेंट चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका वैकेंट चार्ट आ चुका है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।